प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज की स्थापना कब हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान रोडवेज की स्थापना कब हुई? रोडवेज यानी कि RSRTC, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1950, 1 अक्टूबर 1964, 26 जनवरी 1951 या 15 अगस्त 1947। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान रोडवेज की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दूध बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध बावड़ी जिसे दूधिया बावड़ी भी बोला जाता है, ये कहां पर है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, माउंट आबू में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में, वहां पर दूध बावड़ी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गुलाब खां का मकबरा कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट करो भाई। गुलाब खां का मकबरा कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है। ये पहले ही वाहन परिचालक में आया था, जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था। गुलाब खां का मकबरा यह है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान रोडवेज की बसों की संख्या कितनी है? साथियों, अपने राजस्थान में काफी सारी रोडवेज बसें हैं, कितनी संख्या है लगभग आपको बताना है। 1000 से अधिक है, 5000 से अधिक है, 10,000 से अधिक है या कोई नहीं है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान रोडवेज की बसें कितनी है, तो बिल्कुल आपका राइट होगा 5000 से अधिक। कितनी है? 5000 से अधिक राजस्थान रोडवेज की बसें हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान रोडवेज की बसों में टिकट कैसे बुक कर सकते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान की जो रोडवेज बसें हैं उसमें हम टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहां पर आपका दोनों राइट आंसर होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसों का किराया कैसे निर्धारित किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, 6 नवंबर को आपका एग्जाम होना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो रोडवेज बसें हैं उनका किराया कैसे निर्धारित होता है? बिल्कुल आपका राइट होगा, दूरी के आधार पर, ठीक है ना, यानी कि किलोमीटर के आधार पर रोडवेज का किराया तय होता है। तो बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार सभी साथी फटाफट से ठोक दो, अपने राजस्थान रोडवेज RSRTC का मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल आपका राजधानी जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसें किन किन मार्गों में चलती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं वो राजस्थान के भीतर भी चलती हैं, राजस्थान के बाहर भी चलती है। तो बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है भाई? अपने राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? हरी सब्जी से, दूध से, मत्स्य उत्पादन से, आजादी से? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीली क्रांति हुई थी, ये किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रबी की फसल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, जैसे गेहूं हो गए, मसूर हो गए, जो ये तीनों की फसल एक साथ की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी है? ये रबी की फसल है भाई। गेहूं मसूर जो रबी की है, इनमें से चावल रबी की नहीं है, चावल खरीफ की फसल है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ए आपका राइट होगा, ये रबी की फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? वर्धमान विद्यालय कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजधानी जयपुर में। इसकी स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल शेट्टी ने।
किसने की थी? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है? नागौर, अजमेर, सीकर या बारां? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है? नागौर आपका राइट होगा। नागौर जिले में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ओलियो गीत कब गाए जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन तो बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। अभी पशु परिचर में भी आया था, जेल प्रहरी में भी आया था, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर भी आया था, ठीक है ना। ओलियो गीत कब गाया जाता है? ओलियो गीत गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीरे की याद में। कब गाए जाते हैं? पीरे की याद में ओलियो गीत गाए जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की थर्मोपोली, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहेंगे? मेवाड़, हल्दी घाटी, दिवेर या चित्तौड़? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेवाड़ की, राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहेंगे? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पर्यटन से सबसे अधिक आय किस शहर को होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यटन की दृष्टि से सबसे आय यानी कि सबसे अधिक कमाई कौन से शहर को होती है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़? चलो भाई जल्दी से बताओ साथियों, पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक आय होती है जयपुर को, क्योंकि जो भी पर्यटन आता है राजस्थान में जयपुर तो जरूर आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल राजधानी गुलाबी नगरी को जरूर देखता है, सबसे अधिक आय होती है जयपुर को, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? साथियों, अपने राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है और इसको लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। कौन माने जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है और इनको घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं, कर्नल जेम्स टोड को, ठीक है ना। इनको राजस्थान के इतिहास में इनकी अहम भूमिका रही है, तो बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के इतिहास के लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन माने जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास कहां पर हुआ? साथियों, राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया था जयपुर रियासत ने। सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक भी जयपुर रियासत ने लगाई थी, तो बिल्कुल जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। आप सभी साथी वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, कंडक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। हिंदी की क्लास भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं, पहले भी आ चुकी है, उनको भी देखना, ठीक है ना। चैनल पे जाओ, पूरी क्लास को देखो। और साथियों, जो भी वाहन परिचालक की तैयारी कर रहा है, सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास, समय तो कम बचा है लेकिन आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सौर वेधशाला कहां पर है? उदयपुर में। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? उदयपुर को ठोक देना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला रोप वे कौन से जिले में है भाई? जयपुर, उदयपुर, जालोर या चित्तौड़गढ़? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के पहले रोप वे की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा जालोर। कहां पर है राजस्थान का पहला रोप वे, कहां पर स्थित है? जालोर जिले, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा, बिल्कुल आपका यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहां पर अवस्थित है? प्यारे साथियों, सुपर फास्ट क्लास चल रही है, क्योंकि समय तो कम बचा है, लेकिन हम कम समय में पूरे कोर्स का रिवीजन करेंगे भाई, पूरे कोर्स का निचोड़ निकालेंगे। एक बार आप हमसे जुड़ जाइए, राम क्लासेज पे भरोसा कीजिए, यहाँ पर वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। बिल्कुल साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा छपेगा प्रश्न की पेपर के अंदर। गोपीचंद की गुफा की बात करें तो ये माउंट आबू में। कहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माउंट आबू आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से स्थान को छोटी काशी कहा जाता है भाई? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, छोटी काशी किसे कहा जाएगा? बूंदी को।
बूंदी को छोटी कांसी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप एक दिन के अंदर भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक दिन भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, सिलेक्शन आप ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, जीके, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको देंगे वन लाइनर नोट्स। क्या देंगे? वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप मात्र पूरे सिलेबस को मात्र 6 से 8 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 15 मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहां से लिए गए हैं, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ निकाला गया है। आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 घंटे के अंदर आराम से पूरे 5000 क्वेश्चन का आप रिवीजन कर सकते हैं, आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। यहां से आपका 70 से 80% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन विशेषज्ञ टीम द्वारा निकाले गए हैं। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 इसकी प्राइस है। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन 199 का आपका राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती में सिलेक्शन हो सकता है। पूरा निचोड़ है, आप एक दिन के अंदर भी रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ो भाई। 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताओ भाई, राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर, पिलानी, भीनमाल, झालरापाटन या नागदा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 सहेलियों के मंदिर की बात करें तो राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर है झालरापाटन में। कमेंट आ रहा है सर कोर्स को आज ले ले, बिल्कुल आप ले सकते हो भाई। आपको एक दिन का भी टाइम है ना, आप पूरे नोट्स पढ़ लोगे, आप पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूं 70 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे, और मिलेंगे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको एक कोर्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज करो व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झालरापाटन में। कहां पर है? झालरापाटन में 7 सहेलियों का मंदिर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जहांगीर के महल कहां पर अवस्थित है? साथियों मैंने आपको पहले भी बताए थे जहांगीर के महल। जहांगीर के महल है पुष्कर अजमेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर अजमेर में जहांगीर के महल अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्राचीन पांडुपोल मंदिर ये कहां पर है? अलवर में है। कहां पर है? अलवर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सशस्त्र बहु मंदिर यानी कि सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में है भाई। ये किस देवता को समर्पित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कौन से जिले में है भाई? रणथंभौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर या दौसा? एक बार सभी साथी कमेंट करते चलो। जिस क्वेश्चन का आप कमेंट कर दोगे उस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है सवाई माधोपुर में, रणथंभौर में। रणथंभौर का जो किला है उसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर आता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लार्ड ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वो कौन सा किला है जिस पर अंग्रेज जनरल लार्ड ने 5 बार चढ़ाई की परंतु वह असफल रहा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ भरतपुर आपका राइट होगा भाई। लोहागढ़ जो भरतपुर है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो किस किले में जाना चाहिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक तोप डालने के कारखाना गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो कहां पर जाना चाहिए? जयगढ़ किले, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जयगढ़ किला कहां पर है? जयपुर में। इसकी क्या करना चाहिए? इस किले को देखना चाहिए, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किराड़ू के मंदिर किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ सकता है किराड़ू के मंदिर कहां पर है भाई? बाड़मेर, पाली, भरतपुर या जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किराड़ू के मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, किराड़ू के मंदिर तो बाड़मेर में है।
कहां पर है? बाड़मेर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है कुंभलगढ़, ठीक है ना। कौन सा है? कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी। कौन सा किला हो जाएगा? कुंभलगढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है? गागरोन दुर्ग में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का जो गागरोन दुर्ग है, जो जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है, इस दुर्ग में संत मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा रणथंभौर। जो रणथंभौर का प्रवेश द्वार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके नाम से जाना जाता है? ये रणथंभौर का जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, धारगढ़ दुर्ग कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चोमू में अवस्थित है। कहां पर है? चोमू आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बाला किला राजस्थान के कौन से जिले में है? ध्यान में रखना मेरे साथियों, ऐसे प्रश्न छपेंगे परीक्षा में, और भाई ऐसे क्वेश्चन की आप पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको 5000 क्वेश्चनों की। आराम से आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, आराम से अपने अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सटीक कोर्स है, और ये कोर्स सिलेक्शन सीरीज आपके लिए रहने वाला है, तो भाई ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बाला किला कहां पर है? बाला किला है अपने अलवर में। कहां पर है? अलवर में बाला किला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। घोड़े की बात करें तो चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन है? साथियों, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट होगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र का क्या किया था? प्रकाशन किया था, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पारीखी दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहलाएगा? पारीख दुर्ग कहलाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध, रूटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है भाई? पद्मावती, रानी उमादे, कर्मावती या रूपवती? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमादे इतिहास के अंदर रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? रानी उमादे इतिहास के अंदर रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हुआ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब और कहां पर हुआ? साथियों, अपने राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका विद्रोह कब और कहां पर हुआ था शुरुआत में? तो बिल्कुल आपका राइट होगा 18 मई 1857 नसीराबाद में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहां पर हुआ था? नसीराबाद में हुआ था, 18 मई 1857 को हुआ था। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 24 वर्ष तक। ध्यान में रख लेना, महाराणा प्रताप ने 24 वर्ष तक शासन किया था। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे भाई? चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित है। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ठीक है ना। चलो भाई, कोटा, कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी है, वर्तमान का नालंदा है, ठीक है ना। इसको राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी माना जाता है। और कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? यह अपना क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया? कोटिया भील, भील शासक था कोटिया, उसके नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहेंगे? राणा हम्मीर को। राणा हम्मीर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहां पर है? चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। आपका डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहां पर है? कुंभलगढ़ आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में बालातल सभ्यता अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से जिले में बालातल सभ्यता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, उदयपुर में है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में बालातल सभ्यता अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? अरे जयपुर गुलाबी नगरी जो अपनी राजधानी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, और मेरे सभी साथियों को जो रोडवेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, 6 नवंबर को आपका एग्जाम है, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो। और साथियों हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक बार सभी साथी अंतिम समय में इस कोर्स को ले लेना, यह आपके लिए रामबाण सिलेक्शन सीरीज रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने चतुर्श्रेणी के अंदर प्रोवाइड करा था, लगभग सभी बच्चों का पेपर फाइट होगा। ठीक है ना, तो भाई सभी साथी ले लेना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर अपनी राजधानी है, ये कौन से शहर में, कौन से क्षेत्र में स्थित है? ढूंढाड़ में। ढूंढाड़ आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसमें परिवर्तन करा दिया? एक मस्जिद में परिवर्तन करा दिया। ठीक है ना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, मैंने आप सभी को कम समय में पूरे क्वेश्चन रिवीज कर दे हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं सुपर फास्ट क्लास को चला रहा हूं, पूरी क्लास ऐसी आएगी। चैनल पे हजारों क्लासें अपनी पड़ी हुई है, उनको भी देखो, पहले की कई क्लासें अपनी पड़ी हुई हैं। और किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जो आहार सभ्यता है इसको धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीला, और ये पीले कलर का ही होता है। ठीक है ना, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये राजस्थान में कहां पर है? सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दौसा में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गिरवा की पहाड़ियां कौन से जिले में है? कौन सी पहाड़ियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गिरवा की पहाड़ियां। ठीक है ना, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू जिले में कौन सा अभ्यारण्य है भाई? सज्जनगढ़, शेरगढ़, घना अभ्यारण्य, ताल छपर अभ्यारण्य? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, कौन सा अभ्यारण्य है जो चूरू जिले में अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा ताल छापर अभ्यारण्य, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू में है, जो काले हिरण के लिए, अगर काले हिरण आप देखना चाहते हैं तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में जा सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? साथियों प्रश्न बार बार आता है, आपने देखा भी होगा, आपने कई कंपटीशन एग्जाम दिए भी होंगे, यह प्रश्न अधिक बार आता है, नौलखा बावड़ी कहां पर है? नौलखा बावड़ी कहां पर है? सीधा सा क्वेश्चन आता है। तो नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, ये किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने। रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है। चलिए भाई अगला भी क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कौन से जिले में है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जिगजेग बांध बिल्कुल राइट होगा सर, बूंदी में जिगजेग बांध अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू हुई? साथियों गहलोत सरकार ने इस योजना को लागू किया था। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
प्रश्न आ जाए कि कौन सी सरकार ने किया था, तो गहलोत सरकार ने किया था। और साथियों इस योजना का जो प्रारंभ करने का समय था, ये लागू हुई थी राजस्थान में 2 अक्टूबर 2011 को। राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसका अन्य नाम क्या है? मयूर ध्वजगढ़। क्या है? मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मेघनीज अकबर का किला कहां पर है? अजमेर में। मेघनीज अकबर का किला कहां पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्गों के निर्माण कराने वाले महाराणा कुंभा थे, जिन्होंने सर्वाधिक दुर्गों के निर्माण करवाए। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, 50 टॉप क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। क्लास को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आने वाली क्लास फटाफट से आपको मिलने वाली है।